साथियों, हमारे विचार विचार हमारे जैसे चलते हैं, जहाँ पर हमारी ऊर्जा बहती है, जैसा हम महसूस करते हैं वही हमारे जीवन में घटित होने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सफल होना है, मैं सफल हो रहा हूँ, तो आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। अगर आपके अंदर ये चलता है कि लगता है मैं कभी सफल नहीं हो पाऊँगा, लगता है मैं कभी सफल नहीं हो पाऊँगा, तो फिर निश्चित है सफल नहीं हो पाएंगे। ये उसी तरह से है, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक व्यापारी था, वो दिन भर यही सोचता था कि जो मैंने धन कमाया है कहीं मेरा चोरी ना हो जाए, कहीं मेरा चोरी ना हो जाए। और वहीं पर एक चोर था, वो सोचता था कि छोटी मोटी चोरी बहुत कर लिया, अब कुछ बड़ी चोरी करनी है। और एक पुलिस इंस्पेक्टर था, वो सोचता था कि छोटे मोटे चोर बहुत पकड़ लिए, अब बड़ा चोर पकड़ना है। उस व्यापारी का एक लड़का भी था, उसके पास कुछ एंटिक पीस थे, मतलब उसके रूम में बहुत अच्छे कीमती एंटिक पीस थे जो बहुत कीमती थे। वो ये सोचता था मैं इनको हमेशा अपने साथ रखूँगा, मैं इनको हमेशा अपने साथ रखूँगा। और व्यापारी की पत्नी थी, वो सोचती थी कि कुछ ऐसा हो कि मुझे मायके जाने को मिल जाए। होता क्या है, वो चोर जो सोच रहा था कि बहुत छोटी चोरी कर ली, अब कोई बड़ी चोरी करने को मिल जाए। और वहाँ जो व्यापारी सोच रहा था कि कहीं मेरा सामान चोरी ना हो जाए, कहीं मेरे घर में चोरी ना हो जाए, उसकी दिन भर यही विचार चलते रहते थे ज़्यादातर। तो वो चोर निकलता है उस रास्ते से, बहुत मतलब रईसी इलाका था, वहाँ पर बहुत एक से एक करोड़पतियों के घर थे, लेकिन उसको वही घर पसंद आता है। वो सोचता है ये सरल है, यहीं पर चोरी की जाए, और वो वहाँ जाता है उस घर में और उस व्यापारी का सामान चुरा लेता है। और उस लड़के के रूम में भी जाता है, लेकिन उसको एंटिक पीस जो रखे हैं उसको ज़रूरत के नहीं समझ में आते, उनको छूता तक नहीं है। देखिए कैसे प्रकृति मिलाती है हमारे विचारों के द्वारा। उसके मतलब दिन भर विचार यही चलते थे कि मेरा सामान चोरी ना हो जाए। चोर का यह था कि छोटी मोटी चोरी कर ली, बड़ी चोरी मिल जाए। और वहीं पर फिर इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर था, वो सोच रहा था कि छोटे चोरों को बहुत पकड़ा, अब कोई बड़ा चोर गिरफ्तार करना है, प्रमोशन लेना है। तो सब एक दूसरे की सिचुएशन में आ गए। लड़के को ये था कि मेरा सामान हमेशा मेरे साथ रहे, मैं इसको हमेशा अपने साथ रखूँगा, तो उसका सामान चोर ने छुआ भी नहीं। वहीं जब उस व्यापारी का सामान चोरी हो गया, तो वो पुलिस कोर्ट कचहरी में व्यापारी चक्कर लगाने लगा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अब आप यहाँ पर बिजी हैं, तो मैं कुछ दिन के लिए मायके हो आती हूँ। उसकी भी तमन्ना पूरी हो गई, उसको भी ऐसा कारण ढूंढना था, मौका ढूंढना था। तो हमारे विचार तो सतर्क रहें, हमें जो नहीं चाहिए वो नहीं सोचना है। ये कभी मत सोचिए कि कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं मेरे साथ बुरा ना हो जाए, तो ज़रूर हो जाएगा।